हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है नापाक, जिसकी राइटर हैं इब्न मुनीब। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। आसमान वाले का वास्ता हाजी साहब, आसमान वाले का वास्ता, हमारे बच्चों को बचा लें। दरवाज़ा खुलते ही यूं ही ना हाजी सलीम के कदमों में गिर पड़ा और बिलबिला कर रोने लगा। पीछे इसकी बीवी घुटनों के बल बैठी अपने दो बच्चों को किसी पागल दीवाने की तरह प्यार किए जा रही थी। वो इन्हें सीने से लगाती, फिर कांपते हुए हाथों से सीने से हटाती और गाल चूमती, फिर यकायक दोबारा सीने से लगाती और ऐसे भींचती जैसे आगोश में मार ही डालेगी। फिर कोई कोई निगाहों से इन्हें तकती, अपने छेदे हुए मैले पल्लू से इनके आंसू पोंछती और इनके बालों में हाथ फेरती। इनकी हरकतों सकनात से यूं लगता था कि जैसे इसे दो बातों का यकीन हो चुका है। एक ये कि गाँव के शफीक बुजुर्ग हाजी साहब इसके बच्चों को पनाह दे देंगे, और दूसरा ये कि वो आज के बाद अपने बच्चों को कभी नहीं देखेगी। हाजी सलीम अपनी आंखों के सामने बिखरे हुए मंजर को अभी समझ ही न पाया था कि गाँव की मस्जिद का स्पीकर एक गुस्ताख चीख के साथ जाग उठा। किसी ने स्पीकर में जहर आलूद फूंक मारी और बराह रास्त सजाए मौत सुना दी। ऐलान मुख्तसर था मगर बात वजिया थी। भट्टे के मालिक मलक सुहेल ने योहना की बीवी को कुरान के जले हुए कागज़ कूड़े के साथ फेंकते हुए देखा था। जलाई तू ने हाजी सलीम की खोजती निगाह योहना की बीवी पे पड़ी। बदनसीब माँ की सूजी हुई आंखें और शिकस्ता चेहरा रहम की भीख मांग रहे थे। नहीं पता हाजी साहेब, नहीं पता, अनपढ़ बंदी। मगर अब इसकी आवाज़ साथ छोड़ गई है। ताज़ा मोटे आंसू आंखों से टपकने लगे और वो हिचकियाँ लेती हुई अपने बच्चों से लिपट गई। बीवी की हालत देखकर योहना गिड़गिड़ाया, आसमान वाले का वास्ता हाजी साहब, आसमान वाले का वास्ता, हमारा यकीन करें। मलिक सुहेल से लड़ाई हुई तनख्वाह मारता था। ये कमीनी सेहन में जो पता कागज देखे जमा करके जिला देती। नहीं पता हमसे गलती हुई है या वो बदला लेता है। अब वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर बच्चों की तरफ देखकर मांगने लगा, अपनी परवाह नहीं हाजी साहब, बोटी बोटी कर दें पर इन मासूमों को बचा लें। आसमान वाले का वास्ता हाजी साहब, आसमान वाले का वास्ता। बोलते बोलते अचानक चौना उठकर खड़ा हुआ और इससे पहले कि हाजी सलीम कुछ कहता, इसने दोनों बच्चों को पकड़कर दरवाजे से अंदर धकेला और बिजली की सी तेजी से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर दोनों मियाँ बीवी गली की नुक्कड़ की तरफ भागने लगे। अंदर हाजी सलीम कुछ देर बौखलाया खड़ा हुआ, फिर एक अनजान से खौफ की गिरफ्त में आकर इसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और सेहन में खड़ा बाहर से आने वाली आवाज़ों को गौर से सुनने लगा। योहना और इसकी बीवी के भागते हुए कदमों की चाप मधब पड़ते पड़ते गायब हो गई और कुछ देर के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। दूर कहीं एक कौवा अपनी करख्त आवाज़ में चिल्लाया और फिर वो दो तीन गलियों के फासले से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। वो रहे नापाक, पकड़ लो, भागने न पाए खबीस, मारो खजीरों को, सर पे टांगों में कमर तोड़ दो। कैसे बचा रहा है खजीर अपने मादा को, बोटी बोटी कर दो इन दोनों की, दुश्मन खुदा के लिए। यूं लाठियों, गालियों और नारों के तूफान के बीच योहना और इसकी बीवी की दिलखराश चीखें, कस्में और वास्ते गांव की मुकद्दस हवा को गंदा करने लगे। और अब पहली बार हाजी सलीम को याद आया कि उनके बच्चे इसके पीछे सहमे खड़े हैं। किसी हैवानी जबरत के तहत इसने दोनों को एक एक बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटता हुआ अंदरूनी कमरे में ले गया। वहाँ एक टीन की बड़ी पेटी के नीचे दोनों को धकेला और पेटी को ढकने वाली चादर फर्श तक लटका दी। एक आवाज़ भी निकाली तो टांगे तोड़ दूंगा दोनों की। नीचे किसी ने एक सिसकी का गला घोंटा। हाजी सलीम सुने बगैर दोबारा सहन में आ गया। बाहर रोशनी पहले से कम हो चुकी थी। सुबह के बाद अंधेरा, शायद ये खून आलूद सुबह रोशन होकर दिन में बदलने की बजाय वापस रात की तारीकी की तरफ हाँफती कांपती भाग रही थी। हाजी सलीम ने आसमान में तेजी से फैलते हुए स्याह बादलों का जायजा लिया और एक बार फिर गौर से बाहर का शोर सुनने लगा। मरे नहीं अभी नापाक, तेल लाओ, छिड़को इनके खबीस जिस्मों पे, तीली तीली लगा दो आग, चलो खबीसो चलो। खूनी खेल के दौरान अचानक किसी को याद आया, पिल्ले कहाँ हैं इनके। सवाल सुनकर हाजी सलीम कांप उठा। पूरा मजमा चिल्लाने लगा, पिल्ले कहाँ हैं इनके, पिल्ले कहाँ हैं इनके। अब गली के इर्द गिर्द हर तरफ मकानों के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। हाजी सलीम सेहत में साकत खड़ा इंतजार करता रहा। धीरे धीरे खौफनाक दस्तक करीब आती गई और इसके साथ हाजी सलीम के दिल की धड़कन तेज होती गई। यहाँ तक कि जब इसके घर का दरवाजा धड़ धड़ बचा तो इसका दिल इसकी नस में तड़प रहा था। चारों चार इसने दरवाजा खोल दिया। हाजी साहब, ऐलान सुना आपने? इनके पिल्ले इधर तो नहीं आए खजीरों के बच्चे? नहीं, इधर तो नहीं आए खजीरों के बच्चे। साथ दिल को काबू करते हुए जेर लब, अंदर जो छुपे हैं वो तो इंसानों के बच्चे हैं। जवाब सुनकर मुश्तिल हजूम आगे को चल दिया। हाजी सलीम ने दरवाज़ा बंद किया और एक बार फिर अंदर से कुंडी लगा दी। लम्हात की शिद्दत से इसकी आंखों में पानी उतर आया था और इसके बूढ़े बदन में इर्ताश नाच रहा था। इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर ये नाच बेकाबू होता जा रहा था। अब वो कमरे की तरफ बढ़ा। अचानक लाउड स्पीकर जाग उठा।
किस नापाक जहन्नमी ने यूहन्ना के पिल्लों को छुपा रखा है। ऐलान सुनते ही हाजी सलीम के वजूद में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ऐलान सुनते ही हाजी सलीम के वजूद में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इसकी कपकपाहट गायब हो गई, जिस्म तन गया और वो घराता हुआ दरवाजे पर चिपटा। करीब था कि वो दरवाज़ा खोलकर चीख चीख कर कह देता, मैं हूँ वो नापाक, हाँ मैं हूँ वो नापाक, आओ जला दो मुझे। मगर अंदर छुपे मासूमों का ख्याल ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। उसका जिस्म एक बार फिर ढीला पड़ गया और वो लर्ज़ा लौट आया। वो दरवाजे से हटा और तकरीबन बेजान हालत में सेहन में पड़ी चारपाई पर ढेर हो गया। एक तेज़ हवा का झोंका सेहन में दाखिल हवा खाक और पत्तों को समेटकर चारपाई का तवाफ किया और फिर सबको बिखेरता हुआ बुलंद होकर बाहर चला गया। बादल झिलाकर गरजे, बिजलियां तड़पी और अंधाधुंध बारिश होने लगी। हाजी सलीम हिम्मत करके चारपाई से उठा और कमरे में आकर पेटी के सहारे फर्श पर बैठ गया। एक मासूम भराई हुई आवाज़ ने कुछ पूछना चाहा, हाजी साहब बाहर क्या? चुप कर खबीसा, हाजी सलीम पूरे जोर से चिल्लाया। इसके बूढ़े वजूद में अब इतनी सकत नहीं थी कि वो इन मासूमों को बता सके कि बाहर इनके वालिदैन की जली हुई लाशों पर फरिश्ते दाड़े मार मार कर रो रहे हैं। मैं अगला अफसाना या नावल जल्द आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।